વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અયોધ્યા એરપોર્ટ ખાતે પહોંચી ચૂક્યા છે। યોગી આદિત્યનાથે વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કર્યું। 22મી જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પહેલા આજનો દિવસ પણ અયોધ્યા માટે ખૂબ જ મહત્વનો, કારણ કે અયોધ્યાની હવે કનેક્ટિવિટી વધવા જઈ રહી છે। નવા રેલવે સ્ટેશનની સાથે સાથે એરપોર્ટ પણ નવું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। થોડી વારમાં જ અયોધ્યા જંકશન રેલવે સ્ટેશને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચશે। રેલવે સ્ટેશનથી એરપોર્ટ સુધી એક રોડ શોનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આજે અયોધ્યાને 15,700 કરોડની વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળવા જઈ રહી છે, જેનું શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે 12:55 જે સભા સ્થળ છે ત્યાંથી કરવામાં આવશે। તો 6 નવી વંદે ભારત અને 2 અમૃત ભારત, જે વંદે ભારતનું સ્લીપર વર્ઝન છે તે 2 અમૃત ભારત ટ્રેનને પણ ફ્લેગ ઓફ કરવામાં આવશે। આ ટ્રેન અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ છે। જે અમૃત ભારત ટ્રેન છે પહેલી, તે અયોધ્યા રેલવે સ્ટેશન ખાતે આવી ચૂકી છે। એમાં અમારા સંવાદદાતાએ એક સફર પણ કરી। अजय हमारी साथ ही जुड़ाई गया है। अजय, आगमन हो चुका है नरेंद्र मोदी जी का और योगी आदित्यनाथ ने स्वागत भी किया। अभी कौन सा कार्यक्रम पहले प्रारंभ होगा? पीएम को लेके क्या तैयारियां उनके स्वागत को लेके? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या नगरी में ढेर सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन पहला कार्यक्रम जो है अयोध्या धाम जंक्शन, जो कि नया नया बना है, उसके उद्घाटन का है। और साथ ही साथ जब अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन कर लेंगे प्रधानमंत्री, तो यहीं पर 2 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन होना है, जिसको हरी झंडी दिखाएंगे। 6 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होना है, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अयोध्या धाम जो जंक्शन है, वहाँ से पहली बार भारतीय रेलवे के ट्रैक पे अमृत भारत ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी। और ये पहली बार है कि वंदे भारत का स्लीपर वर्जन यानी आम लोगों के लिए इस ट्रेन को निकाला गया है। और साथ ही साथ अयोध्या से एक वंदे भारत ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल की तरफ जाएगी, यानी अयोध्या को हर तरफ से देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने की कोशिश रेल मंत्रालय की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि अयोध्या नगरी एक ऐसा सेंटर पॉइंट बन चुका है, कहीं न कहीं लोगों की आस्था का प्रतीक है। तो इस कार्यक्रम को उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है उसको हम मुआयना करेंगे, और फिर उसके बाद 15,700 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसकी आधारशिला और उसका उद्घाटन भी रखेंगे, जिसमें 11,100 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं सिर्फ अयोध्या के लिए हैं, और बाकी 4,600 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के बाकी प्रोजेक्ट के लिए हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी। लेकिन 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके बाद ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। और उसमें भी प्रधानमंत्री के इस आगमन को लेकर के पूरे अयोध्या को काफी करीने से सजाया गया है। जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, वहां पर किनारे पे फूलों से, अलग अलग कंट्री से मंगाए हुए फूलों से न सिर्फ राम की चित्र उकेरे गए हैं, बल्कि पूरी रामायण को भी उकेरने की कोशिश की गई है। तो एक तरह से अयोध्या पूरी सज धज के तैयार है। 22 जनवरी से पहले ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग हिस्सों में अयोध्या जाकर के अलग अलग प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। लेकिन सामने ये आपको अमृत भारत ट्रेन दिखाई दे रही है। इसकी खासियत की अगर बात करें तो जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन है, उसी की तर्ज पे इसका स्लीपर वर्जन और जनरल क्लास का उसको डिजाइन किया गया है। ट्रेन काफी खूबसूरत है और ट्रेन में काफी कुछ खासियत है। यहाँ तक इस ट्रेन के हर सीट के पास जो है चार्जिंग पॉइंट है, सामान रखने की जगह है, कपड़े या कुछ जो अपने सामान है उसको लटकाने की जगह है। यहाँ तक कि ड्रिंकिंग वाटर है, अगर आप अपने पैरों से पुश करेंगे तो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी इस ट्रेन में मिल सकता है। और साथ ही साथ जो डस्टिंग और जो टॉयलेट सिस्टम है वो भी काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसमें स्लीपर क्लास है, जनरल क्लास है, 22 बोगियां हैं, और जिस तरह से कोई एक मेट्रो की सभी बोगियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, इसी तरह से पूरी ये अमृत भारत जो ट्रेन है वो इंटरकनेक्टेड है, जिसमें 14 जो डिब्बे हैं वो स्लीपर क्लास के हैं, और बाकी के 8 डिब्बे जो हैं वो जनरल क्लास के हैं। लेकिन ये जो ट्रेन अभी आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, ये अयोध्या धाम जंक्शन से चल करके माता सीता की जन्मस्थली जाएगी। और इस ट्रेन में फिलहाल मीडिया कर्मियों के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें सवार हैं, गीता प्रेस से जुड़े हुए लोग सवार हैं, और इसके अलावा जो माता सीता की जन्मस्थली से
के लोग हैं वो सवार हैं। तो प्रधानमंत्री जब हरी झंडी दिखाएंगे तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अमृत भारत ट्रेन में भी सवार होंगे, थोड़ा इसका मुआयना करेंगे और जो लोग इसमें सवार हैं माता सीता की जन्मस्थली से या स्टूडेंट या गीता प्रेस से, उनसे बातचीत भी करेंगे और संवाद भी करेंगे। तो यहाँ करीब आधे घंटे का कार्यक्रम है, फिर इसके बाद रोड शो शुरू होगा। हालांकि प्रधानमंत्री अभी यहाँ पे नहीं आया है। ये जो सामने आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है, इसी के पिछले हिस्से में रोड बनाया गया है और यहाँ से चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सामने जो बड़ा सा आपको होर्डिंग दिखाई दे रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे कार्यक्रम को लिखा गया है, अयोध्या धाम जंक्शन के बारे में लिखा गया है, उसकी खासियत के बारे में लिखा गया है, वहां पर जाएंगे और फिर पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अगर उसमें भी अगर बात करें तो अयोध्या धाम जंक्शन जिस तरह से कोई एयरपोर्ट होता है उसी के लुक में इसको डिजाइन किया गया है। 3 मंजिला है, 240 करोड़ की लागत से बनाया गया है और खास करके इसमें काफी कुछ सुविधाएं हैं, जिस तरह से एयरपोर्ट या आजकल जो रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं उसी तरह की सुविधाएं हैं। जी बिल्कुल, आप हमसे जुड़े रहिए। અત્યારે આ તસવીર આપ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અયોધ્યા ખાતે આવ્યા અને તેમનું સ્વાગત ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ, રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું। એક્સક્લુઝિવ તસવીર આપ આ જોઈ રહ્યા છો કે જ્યારે તેમનું સ્વાગત કરવા માટે આ બંને મહાનુભાવો પહોંચ્યા હતા અને હવે આ સીધા દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આમ તો અનેકો કાર્યક્રમ આજે અયોધ્યા ખાતે 2 વાગ્યા સુધી કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ સૌથી પહેલા જે અયોધ્યા જંકશન એટલે કે જે રેલવે સ્ટેશન હતું તેનું નવું ઇમારત જે બનાવવામાં આવી છે અત્યાધુનિક અને સાથે સાથે નાગર શૈલીમાં તેનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે, તેનું લોકાર્પણ કરવા માટે હાલમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચ્યા છે। આ નવી ઇમારતના લોકાર્પણ કરવાની સાથે જ અંદર જે હાલમાં પટરી પર જોવા મળી રહી છે 2 અમૃત ભારત ટ્રેન અને 6 વંદે ભારત ટ્રેન જેને પણ લીલી ઝંડી બતાવીને તેમને પણ ક્યાંક તેની ભેટ પણ અયોધ્યાવાસીઓને મળશે। જે અમૃત ભારત ટ્રેન છે અત્યારે એક ત્યાં જંકશન પર ઊભી જ છે અને ત્યાંમાં કેટલાક મીડિયા કર્મીઓ જેમાં અમારા ખાસ સંવાદદાતા અજય યાદવે પણ થોડી મુસાફરી કરી કે જેઓ સીતા જન્મસ્થળ સુધી જશે। ત્યાં કેટલાક સ્કૂલના બાળકોને પણ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે જ્યારે લીલી ઝંડી બતાવીને તેમનું પ્રયાણ કરાવશે અને સાથે જ આજે 16,000 કરોડના જે ભેટ મળવા જઈ રહી છે અયોધ્યાવાસીઓને। અને ખાસ અજય અમારી સાથે સતત જોડાયેલા છે। अजय, पीएम का काफला अभी अयोध्या जंक्शन आने के लिए निकल चुका है, कितनी देर में वहां पहुंचेंगे, अभी क्या अपडेट प्राप्त हो रही है और किस तरह से वहां उनका स्वागत किया जाएगा, कौन कौन वहां पे उपस्थित है? देखिए, कार्यक्रम की बात करें तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल चुके हैं, लेकिन अभी एक गाड़ी, ये जो सामने रोड दिखाई दे रहा है और सिक्योरिटी पर्सनल दिखाई दे रहे हैं, यहां से गुजरी हुई है और ये संकेत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और इस पूरे रूट को जो है वो क्लियर किया जा रहा है और सिक्योरिटी पॉइंट से ये चेक किया जा रहा है कि कहीं पे उनके आने में किसी तरह की बाधा न हो। तो माना जा रहा है कि कुछ ही समय बाद जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। और खास करके यहाँ की अगर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद जो 2 अमृत भारत ट्रेन है और खास करके 6 वंदे भारत ट्रेन है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई जाएगी। और खास करके मेरे पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं इसका भारत सरकार की तरफ से या रेल मंत्रालय की तरफ से काफी प्रचार किया जा रहा है। कल अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री हैं वो अयोध्या धाम जंक्शन पूरा मुआयना करने के लिए आए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं तो किस तरह की तैयारियां हो, किसी तरह की कोई कमी ना हो। स्टेशन जब प्रधानमंत्री आए यहाँ पे देखने के लिए तो उन्हें देखने में अच्छा लगे और खास करके आधुनिक लुक के साथ इस पूरे स्टेशन को कहीं न कहीं थोड़ा सा नागर शैली का टच देने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस जो अयोध्या धाम जंक्शन है के गुम्मद के पास एक सौर चक्र बनाया गया है और वो सौर चक्र कहीं न कहीं जो भगवान श्री राम है उनके सूर्यवंशी होने के साथ जोड़ा गया है। और साथ ही साथ ये टच देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण चल रहा है जो उसमें लुक हो, जब लोग यहाँ पर आए तो कहीं ना कहीं उसी टच के साथ स्टेशन आते ही पूरी फीलिंग ले सकें। यहाँ तक कि स्टेशन के भीतर तमाम सारी सुविधाओं के साथ जो है जो पूजा सामग्री होती है उसका भी स्टॉल होगा कि कोई अगर भक्त हो या पैसेंजर हो यहीं से पूजा सामग्री खरीद करके भगवान राम के मंदिर जाए और दर्शन करना चाहे तो यहीं से वो सामान खरीद सकता है। काफी सुख सुविधाएं हैं। रेल मिनिस्टर यहाँ पे आए थे और खास करके जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो एयरपोर्ट गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां भी जाएंगे और कहा जा रहा है कि उस पूरे एयरपोर्ट
एयरपोर्ट को भी कहीं न कहीं राम मंदिर का जो नागर शैली में जो बन रहा है उसी तरह का टच देने की कोशिश की गई है। और यहाँ तक कि जब हमने वीके सिंह का इंटरव्यू लिया था तो उनकी तरफ से कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके तो भारत का जो शिल्प है उसके काफी पारखी हैं और जब एयरपोर्ट पे जाएंगे तो इस पूरे शिल्प को देख करके वो काफी खुश महसूस करेंगे और किस डिजाइन में बना हुआ है उसको पारखी है तो चूंकि वो उसको वो देख और समझ भी सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की नजर जिधर भी जाए उनको एक बेहतर माहौल फील हो और ये लगे कि जो अयोध्या में निर्माण कार्य चल रहा है, खास करके भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो कि जिसका जो पूजा है या कह सकते हैं कि 22 तारीख को जो पूरा कार्यक्रम है उससे पहले प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के काफी खुश महसूस हों। तो एक तरह से पूरी अयोध्या को सजाने संवारने की पूरी कोशिश हुई है। सड़कों को काफी अच्छा बनाया गया है, अगल बगल जो सजावट है वो काफी अच्छी की गई है ताकि प्रधानमंत्री जब गुजरे और लोग उनका अभिवादन करें तो प्रधानमंत्री को एक अच्छा आभास भी हो और खास करके अयोध्या वासी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर के खुश हों। तो पहला कार्यक्रम है, एक गाड़ी यहां से गुजरी है और कहीं न कहीं रास्ते को क्लियर किया गया है और किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम जंक्शन पहुंच सकते हैं। जी બિલકુલ તો થોડીક જ વારમાં અયોધ્યા ધામ જંકશન ખાતે તેઓ પહોંચી જશે। હાલમાં સ્વાગતની તૈયારી ચાલી રહી છે। આપ જોઈ રહ્યા છો જ્યાંથી કાફલો પસાર થઈ રહ્યો છે ત્યાં આસપાસ ક્યાંક લોકો પણ ઉપસ્થિત છે જે તેમનું અભિવાદન પણ ઝીલી રહ્યા છે। રોડ શો આના બાદ કરવામાં આવશે। રોડ શોની તૈયારીને લઈને પણ ખાસ આખી અયોધ્યા નગરીને ક્યાંક સજાવી દેવામાં આવી છે। અલગ અલગ વિદેશથી ફૂલો પણ મંગાવવામાં આવ્યા છે, તેનાથી પણ શણગારવામાં આવી રહ્યા છે। તો હાલમાં અયોધ્યા જંકશન ખાતે જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આવી રહ્યા છે, આમ તો અયોધ્યા જંકશનથી એરપોર્ટ સુધીનો આખો રોડ શો છે, પરંતુ હાલમાં રોડ શો મારફતે તેઓ પહોંચી રહ્યા છે અને લોકોનું અભિવાદન ઝીલતા પહોંચી રહ્યા છે। અલગ અલગ પ્રતિકૃતિઓ પણ મૂકવામાં આવી છે, લોક નૃત્યો પણ હાલમાં કરવામાં આવી રહ્યા છે। 1400 જેટલા કલાકારો પોતાની કલાકારીગરી પોતાનું નૃત્ય બતાવી રહ્યા છે। અયોધ્યા માટે આજે ખૂબ મોટો દિવસ છે અને સાથે આપ જોઈ રહ્યા છો કે એક તરફ અયોધ્યામાં અત્યારે ધુમ્મસની ચાદર છવાયેલી છે। ક્યાંક અત્યારે જોવા જઈએ તો શિયાળાની મોસમ છે અને બીજી તરફ આટલી મોટી ભેટ મળવા જઈ રહી છે। હજી આનાથી મોટી ભેટ તો 22 જાન્યુઆરીએ પણ મળશે જ્યારે રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવશે। પરંતુ એ પહેલા આખરે સમગ્ર દેશના વિશ્વના લોકો જેના પર નજર રાખીને બેઠા છે રામ મંદિર પર, ત્યાંની મુલાકાત કઈ રીતે લેવી, પરંતુ એ પહેલા આની આખી તૈયારી કરી દેવામાં આવી છે। કારણ કે જેવી જ 22મી જાન્યુઆરીએ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે ત્યારબાદ પ્લેન મારફતે ટ્રેન મારફતે લોકો અયોધ્યાની મુલાકાતે આવશે અને એટલા જ માટે પહેલાથી કનેક્ટિવિટી કરવામાં આવી છે। अजय, अभी अयोध्या जंक्शन के लिए निकल चुके हैं पीएम मोदी। अभी जंक्शन पे अगर देखा जाए तो कैसा माहौल है? क्या वहां पे भी कोई कलाकार उपस्थित है कि जो उनका स्वागत करेंगे नृत्य के द्वारा या शंखनाद के द्वारा? देखिए, अयोध्या जंक्शन के भीतर की बात करें तो कल रात हम लोग को इजाजत दी गई थी कि किस तरह का पूरा अयोध्या जंक्शन बना हुआ है उसको देखें, प्रधानमंत्री कहां पे आएंगे, किस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और फिर किस मंच पे जाकर के हरी झंडी दिखाएंगे। तो अयोध्या जंक्शन का जो मेन हॉल है जो कि करीब 3 मंजिला है और काफी ऊंचा है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्दा हटा करके जो अयोध्या धाम जंक्शन है उसका उद्घाटन करेंगे। उनके साथ जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा ढेर सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे और उसके बाद मेन जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा दूर से, हालांकि मीडिया कर्मियों को थोड़ा दूर रखा गया है क्योंकि एसपीजी सिक्योरिटी ने अपना जिम्मा संभाल लिया है और उस पूरे इलाके में जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं वहां पर अभी फिलहाल किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन ये ट्रेन जो है इसको चूंकि प्रधानमंत्री को हरी झंडी दिखाया जाना है तो यहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही एक मंच बनाया गया है जिसका विजुअल अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भेजा था। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस ट्रेन अमृत भारत जो ट्रेन है इसको झंडी दिखाएंगे और साथ ही साथ जो वंदे भारत ट्रेन है जो कि अयोध्या से चल करके आनंद विहार टर्मिनल यानी दिल्ली जाएगी उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे और बाकी की जो ट्रेनें हैं यानी कुल 8 ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाना है, उसको डिजिटली दिखाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। इसके बाहरी हिस्से में फिलहाल अभी मीडिया कर्मियों को खड़ा किया गया है और वहां पर सिर्फ दूरदर्शन और जो दूसरे आधिकारिक चैनल हैं उनको खड़ा किया गया है। तो वहां पर भी फूलों से पूरे प्लेटफॉर्म को सजाया गया है। जिस मंच से हरी झंडी दिखाएंगे एक ऊंचा सा मंच बनाया गया है, वहीं पर प्रधानमंत्री खड़ा होकर के इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और बाकी
जो कहा जा रहा है कि पहले वो स्टेशन का मुआयना करेंगे कि किस तरह से अयोध्या धाम जंक्शन बना हुआ है, इसका क्या डिजाइन है, किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं और पूरे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है। और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि वहां से अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन करने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएंगे और यहां पर हरी झंडी दिखाने से पहले इस अमृत भारत ट्रेन में जो स्कूली बच्चे सवार हैं, माता सीता की जन्मस्थली से आए हुए जो लोग सवार हैं और इसके अलावा गीता प्रेस से जुड़े हुए, गीता प्रेस की भी इसलिए बात करें कि गीता प्रेस अपने आप में भारत की संस्कृति सभ्यता या खास करके हिंदू संस्कृति से एक पुराना स्तंभ है, जिसमें न सिर्फ रामायण से लेकर के, गीता से लेकर के, महाभारत से लेकर के तमाम सारी धार्मिक किताबों का पब्लिकेशन उसके द्वारा किया गया, बल्कि आम जन तक भगवान राम से लेकर के भगवान कृष्ण को पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो उनको काफी तरजीह इस ट्रेन के सफर के जरिए दी गई है, क्योंकि ये ट्रेन गोरखपुर से होते हुए आगे माता सीता की जन्मस्थली जाएगी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन में भी आएंगे, थोड़ा सा इसका मुआयना करेंगे और बाकी जो गीता प्रेस या माता सीता की जन्मस्थली से आए हुए लोग या बच्चे हैं उनसे हो सकता है कि थोड़ा बातचीत करें। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने जब बच्चों से बातचीत की थी तो उनके हाथ में पेंटिंग्स थी, ढेर सारे बहुत सारे चीजें थी और कुछ जो लड़कियां हैं या बच्चे जो हैं वो गाना गाते हुए, कविताएं कहते हुए दिखाई दिए। तो उनको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं अपने कविताओं के द्वारा उनका स्वागत करेंगे और अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से बहुत सारी लड़कियों ने जो पेंटिंग बनाई हुई है उस पेंटिंग में अमृत भारत ट्रेन को दिखाया है, इसके संचालन को दिखाया है और किस तरह से भारत उन्नति कर रहा है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। बच्चे काफी खुश हैं कि हो सकता है कि पहली बार उनको मौका मिले कि न सिर्फ वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं बल्कि प्रधानमंत्री से भी मिलने का मौका मिले। तो जो भी लोग यहाँ पे स्टेशन पे हैं, चाहे अयोध्या नगर में हैं, सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। सब लोग खुश हैं, सब लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो काफी बेहतर काम है। तो सभी को इंतजार है कहीं ना कहीं कि प्रधानमंत्री जल्द आए और जो जहां पे है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक नजर देख सकें। जी बिल्कुल। तो वડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના રોડ શોની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને તેઓ થોડીક જ વારમાં અયોધ્યા જંકશન ખાતે પહોંચી જશે અને ત્યારબાદ ખાસ એરપોર્ટનું પણ આજે ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે, કારણ કે સૌથી વધારે કનેક્ટિવિટી એરપોર્ટ પર વધારે જોવા મળશે અને તેનું પણ ઉદ્ઘાટન થવા જઈ રહ્યું છે। તે જ અંગે મંત્રી વી.કે. સિંહે આખરે શું નિવેદન આપ્યું હતું એ સાંભળી લઈએ। एक तरफ जहां अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है, वहीं पर अयोध्या के एक एक कोने को राममय बनाने की कोशिश की जा रही है। उसी में एक भगवान राम पे बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो कि अब बन के पूरी तरह से तैयार है। 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोदी सरकार में मंत्री जनरल वी.के. सिंह हैं। सर, उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत क्या है, थोड़ा आम भाषा में दर्शकों। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियत ये है कि उसके अंदर आधुनिकता भी है और उसके अंदर राम भी है। जो उसकी जब उसकी बनावट है वो लोकल आर्किटेक्चर के ऊपर रखी गई है और जो कुछ अंदर आप देखेंगे, जिस तरीके से सिंधिया साहब ने उसके अंदर बहुत रुचि ली और क्यूरेटर जो है उनको बताया कि क्या क्या करना है, और जो हमारे क्यूरेटर ने वहाँ पे अभी किया है, वाकई में जब कोई अंदर आएगा और जब आप पहली बार जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो मैंने कहा है वो सही है। और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पे पहुंचेंगे तो उनको भी वही फीलिंग आएगी, पूरी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो राममय महसूस होगा। और मैं तो इतना जानता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी पारखी हैं कला के, उनको पता है कि ये कहाँ की है और ये अच्छी है कि खराब है, वो देखेंगे, वो खुद कहेंगे कि अच्छी है। अच्छा, लेकिन एक और चीज बताए कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि अभी ये अनुमान नहीं है कि आखिर एयरपोर्ट के जरिए कितने लोग टूर करेंगे। क्या भविष्य में अगर ये संख्या बढ़ती है भक्तों की तो क्या इस एयरपोर्ट को बड़ा भी किया जा सकता है या इससे अलग बनाया जा सकता है? इस समय दोनों तरह के विकल्पों पे हमारी योजना है। ये निर्भर करेगा कि कितने यात्री आते हैं, कितना ट्रैफिक बढ़ता है, आगे इसका क्या प्रोजेक्शन है, उसको देखते हुए इस चीज़ का भी सोच है कि इसको बढ़ाया जा सकता है और इस चीज़ की भी सोच है कि नया टर्मिनल भी बनाया जा सकता है। दोनों सोच हैं हमारे पास। थोड़ा सा हम प्रोजेक्शंस देख लें, थोड़ा सा हम ट्रैफिक देख लें और
उसके अनुरूप नई बिल्डिंग बनेगी या उसी बिल्डिंग को बड़ा बनाया जाएगा, ये दोनों विकल्पों में से एक विकल्प चूज करके हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 30 तारीख को तो इनॉग्रल फ्लाइट वहां पे जाएंगे, कब से रेगुलर उड़ान शुरू हो जाएगी आम लोगों से शुरू है उड़ान? उसी दिन से? बिल्कुल, जब इनॉग्रल चलेगी तो हवाई अड्डा तैयार है बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं पर्सनली आपसे बात अगर करूं भगवान राम को लेकर के, क्योंकि अभी पूरे देश भर में सिर्फ राम 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 यही बातें चल रही है, वही दर्शन चल रहा है, उन्हीं की फिलॉसफी चल रही है, उन्हीं की हिस्ट्री चल रही है। पर्सनली आप राम को कैसे लेते हैं? राम आदर्श पुरुष थे। हम राम को पुरुषोत्तम राम बोलते हैं, पुरुषों में उत्तम। हिंदुओत्तम नहीं बोलते, हिंदुओं में उत्तम नहीं बोलते, हम पुरुषोत्तम बोलते हैं, सब पुरुषों में उत्तम। उनके अंदर जो गुण थे हम उनकी बात करते हैं, और उन गुणों को लेकर जब आप चलते हैं तो आप सदाचारी होते हैं, आप विजयी होते हैं, आप निर्भीक होते हैं, आप साहसी होते हैं, आप पराक्रमी होते हैं, और आप सद्भावी होते हैं। आपका जब हम राम राज्य की जब कल्पना करते हैं तो उस राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ सद्भाव भी हो, उन्नति भी हो, प्रगति भी हो, सबकी देखभाल भी हो, इसलिए राम की बात की जाती है। और मेरा मानना है कि राम एक आदर्श हैं, एक उनके साथ जुड़ी हुई एक ऐसी फिलॉसफी है जो हर तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा, भगवान राम ने मर्यादा में रह के एक युद्ध भी लड़ा था, मतलब श्रीलंका गए, अपनी पत्नी को छुड़ा करके लेके आया, लेकिन जिस तरह की उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, क्या आप आर्मी चीफ भी रहे हैं, वो आप लोगों की आज के आधुनिक टाइम में कोई एग्जाम्पल सेट करते हैं, आप लोगों को कहीं से प्रभावित करती हैं? देखिए, लड़ाइयाँ अलग अलग तरीके से होती हैं और अपनी इतिहास को जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अपने इतिहास को और खास तौर पर सैन्य इतिहास को नहीं जानता वो कहीं ना कहीं आगे जाकर ठोकर खाता है। तो सब चीज़ों को देखते हुए, सब चीज़ों, सिर्फ यही नहीं है कि लड़ाई क्योंकि कुछ हथियार हमारे पास पश्चिम से आए, उन्होंने हमको हमारे पर कब्जा कर लिया, इसलिए हम लड़ाई उसी तरह लड़नी है। आपके पास दुनिया भर के इतिहास के अंदर उदाहरण है जिनको अपनाया जा सकता है, ढाला जा सकता है, और आज के आधुनिक सिस्टम के अंदर भी उनकी उपयोगिता है। अच्छा, राम मंदिर जो बन रहा है उसका भी एक लंबा संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को आज के टाइम में जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आप कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो याद करने का तरीका यही है कि 500 साल के बाद आपका मंदिर दोबारा बन रहा है। एक अच्छा माहौल होना चाहिए, और कभी भी राम मंदिर के नाम पर ओछी राजनीति नहीं हुई है। राम मंदिर के नाम पर हमेशा चीज़ों को बहुत ऊपर रख के काम किया गया है। अब हर तरीके से एक सर्वमान्य फैसला आया, कुछ लोग अभी भी नहीं मानते, वो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। वो तो ये भी नहीं मानेंगे कि वो जो कपड़े पहन रहे हैं वो उनके सही हैं कि गलत हैं, लेकिन सर्वमान्य चीज़ है। और ये जो 500 साल का जो एक इतिहास रहा है, अब वहाँ पर एक भव्य मंदिर उसी तरीके से बन के आ रहा है। एक खुशी की बात है, अच्छी बात है, और ये देश का एक के जोड़ने का प्रतीक बने, देश को आगे ले जाने का प्रतीक बने, देश को विजयी बनाने का प्रतीक बने। अंतिम सवाल, राम मंदिर जब बन के पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और लगभग चीज़ें वैसे ही राममय बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब भी कोई अयोध्या में जाए तो सीधे कैसा राम राज्य था करीब करीब उसको देखे और उसको समझने की कोशिश करे, तो जब ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा, अयोध्या नगरी भी लगभग उसी के अनुरूप ढाल ली जाएगी, तो फ्यूचर में कैसी अयोध्या दिखेगी, उसका क्या कोई मैसेज भी देश में जाएगा? जैसे जैसे अब आप देखते जाइए, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं, जिस तरीके से कायाकल्प हो रहा अयोध्या का, आपको उसके अंदर इतिहास भी नजर आएगा, उसके अंदर आपको हमारा धर्म भी नज़र आएगा, आपको उसके अंदर हमारी फिलॉसफी भी नज़र आएगी। आप
सब कुछ आपको वो दिखाई देगा जो आप देखना चाहते हैं और आधुनिकता भी आपको नजर आएगी। शुक्रिया आपको। तो आपने सुना जनरल वीके सिंह को, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अयोध्या का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बनके पूरी तरह से तैयार है। आधुनिकता के साथ धार्मिकता भी उसमें नजर आएगी और खास करके भगवान राम से रिलेटेड जो आर्किटेक्ट है वो भी नजर आएगा। 30 तारीख को इसका इनॉग्रेशन है और साथ ही साथ वीके सिंह की तरफ से ये भी कहा गया कि जैसे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ेगी उसके हिसाब से इस एयरपोर्ट को बढ़ाया भी जा सकता है। दिल्ली से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। હાલમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અયોધ્યા ખાતે પહોંચીને અને રોડ શો કરી રહ્યા છે। મંત્રોચ્ચાર સાથે કલાકારોની સાથે ક્યાંક તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે। સમગ્ર માર્ગો આજે રામમય બની ચૂક્યા છે। જેવા જ એરપોર્ટ ખાતે પહોંચ્યા તેમનું સ્વાગત કર્યા બાદ હવે અયોધ્યા જંકશન કે જે હવે અયોધ્યા ધામ જંકશન તરીકે ઓળખાશે કે જે નાગર શૈલીમાં તો બનાવવામાં આવ્યું છે, ત્યાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પહોંચશે અને ત્યાં પણ તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવશે। ત્યાં એક મંચ પણ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે અને મંચ પરથી જ 2 જેટલી વંદે ભારત ટ્રેન અને સાથે સાથે માફ કરશો 6 જેટલી વંદે ભારત ટ્રેન અને 2 જેટલી અમૃત ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી બતાવશે। હાલમાં આપ સીધા દ્રશ્યો અયોધ્યાથી જોઈ રહ્યા છો કે જ્યાં અલગ અલગ કલાકારો દ્વારા લોક નૃત્યો બતાવીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કરવામાં આવી રહ્યું છે। આ રોડ શોમાં 1400 જેટલા કલાકારો જે છે પોતાની કલા બતાવી રહ્યા છે। આ કલા એટલા માટે કારણ કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે તેમને ભેટ આપવા જઈ રહ્યા છે કે પોતાની કલા દ્વારા તેઓ ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, પોતાનો આનંદ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટની વાત હોય કે અયોધ્યાધામ જંકશનની વાત હોય એ રીતે બનાવવામાં આવ્યું છે કે કદાચ અયોધ્યા સિવાય ઉત્તર પ્રદેશના જ અલગ અલગ જિલ્લામાંથી કે પછી અન્ય કોઈ રાજ્યમાંથી કે વિદેશમાંથી કોઈ પ્રવાસી કોઈ યાત્રિક જ્યારે રામ મંદિરની મુલાકાત લેવા આવે છે ત્યારે તેને એવું જ લાગવું જોઈએ કે આ રામની નગરી છે।